हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरे मंथ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हर रोज़ सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट के। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 नवंबर को। क्या राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। अब बात करते हैं नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे की। जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये थे अभी नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे। जितने भी आगे आएंगे हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न पर की। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो वो करेगा नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में उत्तर कोरिया अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। उसकी हाइट कितनी है? 8850 मीटर। कितनी है? 8850 मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप लोगों का अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो नंबर 1 बल्लेबाज किसमें? आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल। कौन बने हैं? बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। काफी दिनों से बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन अब कौन है प्रेजेंट टाइम में? शुभमन गिल। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक बने। वनडे विश्व कप क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप क्रिकेट में 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। और सबसे तेज 100 विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? शाहिन अफरीदी के। और सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो वो करेगा अमेरिका।
कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका जो है वो अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा। कौन करेगा? अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि हमारा भी एक टारगेट होता है दिन में, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को काटकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो उत्तराखंड ने अपना हाल ही में 9 नवंबर को 23वां स्थापना दिवस मनाया है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो शीर्ष पर रहा है कौन? पैकिंग यूनिवर्सिटी। पैकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। किसमें? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। पैकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है, सेकंड पे हांगकांग यूनिवर्सिटी है और थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी है। इसमें भारत की भाग लेने वाली 148 यूनिवर्सिटी थी। कितनी थी? 148, जिसमें से भारत की रैंकिंग आई है 117। 117 भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वो थी IIT बॉम्बे। कौन सी थी? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है टॉप पर रही है। भारत की 148 में से 117वीं रैंक पर QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 117वें स्थान पर IIT बॉम्बे आई है और भारत की फर्स्ट आई है। भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 148। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का CMD बने हैं? के CMD बने हैं? तो वो बने हैं संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा जो हैं वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन बने? CMD। कौन बने? संतोष कुमार झा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। ये मैग लैनिन 13 विश्व कप खेल चुकी हैं। कितने? 13 विश्व कप खेल चुकी हैं। ओ 13 विश्व कप क्या? 13 साल तक। 13 साल तक ये क्रिकेट खेल चुकी हैं और 7 विश्व कप खेली हैं। 7 में से 5 विश्व कप में इन्होंने कप्तानी की है और 7 विश्व कप जीत चुकी हैं और उसमें से 5 में कप्तानी की है। किसने? मैग लैनिंग ने।
टोटल 13 साल उन्होंने क्रिकेट को दिए थे, क्रिकेट खेला, जिसमें से 7 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, यानी कि 7 बार विजयी हुई हैं, जिसमें से 5 बार वो टीम की, ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो आपका आयोजित हुआ कोपनहेगन में। कोपनहेगन में 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ किसका? NHRI का। NHRI का कोपनहेगन में 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AAI सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? तो वो संभाला पंकज मल्होत्रा ने। किसने? पंकज मल्होत्रा। पंकज मल्होत्रा ने AAI सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है। किसने? पंकज मल्होत्रा ने। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? तो वो असम। असम राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। किस राज्य के? असम राज्य के। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामले में कमी आई है? तो वो अपने ही देश भारत। अपने ही देश भारत में टीबी के मामलों में कमी आई है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? WHO की रिपोर्ट के अनुसार। कितने % की कमी आई है? 16% की। भारत में 16% की कमी आई है। किसमें? टीबी के मामलों में। टीबी बीमारी जो हो उसके मामलों में। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। कब? 1948। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में AMFI ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो वो है वेंकट नागेश्वर चालसानी को नया CEO नियुक्त किया है। किसने? AMFI ने। AMFI ने वेंकट नागेश्वर चालसानी को नया CEO नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो आपका आयोजित हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। क्या? कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। और मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ दिल्ली पुलिस का।
प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा आज। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में मैं आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके आप रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।